आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तुम्हारी चुप्पी अब साधारण मौन नहीं रही। यह एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसने अपने प्रभाव से उन्हें डरा दिया है जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। जब उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें उम्मीद थी कि तुम आक्रोश में कुछ कहोगे, न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दर्द को सार्वजनिक करोगे। लेकिन जब तुमने कुछ नहीं कहा, न शिकायत, न मिन्नत, बल्कि सिर्फ एक गहरा सन्नाटा ओढ़ लिया, तो वही खामोशी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह मौन कोई हार का संकेत नहीं, बल्कि भीतर उठती एक चिंगारी का रूप है, एक ऐसी आग जो बोलती नहीं पर सब कुछ जला सकती है। तुम्हारी यह गहराई से निकली शांति उनके भीतर एक अनजाना डर पैदा कर चुकी है। वे बेचैन हैं क्योंकि तुम्हारा शांत चेहरा उनकी कल्पनाओं को झकझोर रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद यह खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जो कभी तुम्हें नीचा दिखाने में लगे थे, अब तुम्हारी खामोशी के सामने बौने महसूस करने लगे हैं। उनके मन में डर घर कर गया है कि यह चुप्पी कोई चेतावनी तो नहीं, कोई संकेत तो नहीं कि अब सारा संतुलन बदलने वाला है। रात को जब वे खुद से घिरे होते हैं, तब उन्हें तुम्हारी चुप्पी की गूंज सुनाई देती है। वे बार बार सोचते हैं कि आखिर तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने उनके तानों का प्रतिकार क्यों नहीं किया। तुम्हारे इस मौन से उनकी नींद उड़ी हुई है, उनका चैन खत्म हो गया है। जो कल तक तुम्हारी हालत पर हंसते थे, आज वही डर के साए में जी रहे हैं। तुमने किसी के छल का पर्दाफाश नहीं किया, फिर भी वह खुद ही उजागर हो गया। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि तुम हार मान चुके हो, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यह चुप्पी हार नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। तुम्हारा यह आत्मविश्वास, यह शांति, यह कोई बाहरी अभिनय नहीं, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। अब वे अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके शब्द, उनके हथकंडे, उनके षड्यंत्र सब एक एक कर उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। अब उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। कोई अदृश्य शक्ति उनकी राह में बाधा बन रही है, उन्हें रोक रही है। वे अब घबरा चुके हैं। उनके अपने ही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और उन्हें धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ वह शक्ति थी जो सब देख रही थी। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो फिर कोई साजिश कारगर नहीं होती। जो तुम्हारे लिए जाल बुनते थे, अब उसी में खुद उलझ चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बन गया है जो हर नकारात्मकता को दूर धकेल रहा है। यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का कमाल है, जो अब इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। वे अब इसे महसूस कर चुके हैं कि अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जो स्त्री तुम्हारे मान को ठेस पहुंचाना चाहती थी, जो तुम्हारी गरिमा पर वार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, अब खुद अपनी ही आग में जल रही है। वह सोचती थी कि तुम्हें नीचा दिखा देगी, लेकिन अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उसका दिन का सुकून भी गायब हो गया है। वह जिस हर चाल को सोचकर चली थी, वह उल्टी पड़ चुकी है। तुम्हारी चुप्पी अब उसके लिए तूफान बन गई है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इतनी शांति के साथ खड़े हो। उसने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उसे ही डसने लगा है। उसकी योजना अब उसकी असफलता का कारण बन रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की उतना ही ब्रह्मांड ने तुम्हें ऊपर उठाया। अब वह खुद से सवाल कर रही है कि क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह उससे अधिक बलवान है। उसका मन अब भय से भर चुका है। अब उसे भी समझ आ रहा है कि वह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, किसी दिव्य संरक्षण में खड़े इंसान से भिड़ रही थी। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अब सिर्फ डर में बदल चुका है। अब उसमें वो दम्भ नहीं बचा, बस पश्चाताप है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड ने उसे उसके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारी आत्मा की वह गहराई अब जग चुकी है जो उसे कभी समझ नहीं आई थी, लेकिन अब वह उसकी शक्ति का एहसास कर रही है। उसने जितना भी प्रयास किया तुम्हें तोड़ने के लिए, हर बार ब्रह्मांड ने तुम्हारी रक्षा की। यही सृष्टि का नियम है। जो दूसरों को गिराने की साजिश करता है, अंततः वह खुद ही उस साजिश का शिकार बनता है। तुम्हारे साथ अब सिर्फ मेरी कृपा नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो सत्य, धैर्य और आस्था की शक्ति से उपजी है। अब जो भी तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा वह तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। हर बार जब वह तुम्हें गिराने का प्रयास करती, तुम्हारा तेज और निखर उठता। अब उसका अपना जीवन उलझ चुका है। उसे हर पल एहसास हो रहा है कि तुम्हारी रक्षा कोई अदृश्य और महान शक्ति कर रही है। अब उसका जीवन उसी चालों के तले दब गया है जो उसने तुम्हारे लिए बिछाई थी। उसका हर दांव उसी के विरुद्ध जा रहा है। वह जितनी बार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती, उतनी ही बार खुद ही नीचे गिरती चली जाती। अब वह चाहकर भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकती। यह ब्रह्मांड का संतुलन है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए पूरी सृष्टि अब तुम्हारे साथ है। उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी चालें अब उसी की राह में कांटे बन चुकी हैं। जो अहंकार उसने पाला था वह अब उसे ही निगल रहा है। उसकी दुनिया धीरे धीरे उसके खिलाफ हो रही है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब ब्रह्मांड न्याय करेगा। जिस पीड़ा से तुम गुजरे, अब वही पीड़ा उन्हें भोगनी होगी। तुम्हें अब कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और धैर्य बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे लिए निर्णय लेने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के न्याय को देखने का है। तुम्हारी खामोशी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर रही है। उन्हें अब हर कोना डरावना लग रहा है। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है और उनके अपने ही उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। वे अब अकेले हैं और यही उनके कर्मों का परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय जब होता है तो वह सब कुछ देखता है। अब वह शक्ति तुम्हारे साथ पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में बंध चुके हैं। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं गिरते जाएंगे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, वे खुद को अंधकार में गिरते देख रहे हैं।
उनका हर प्रयास अब उन्हें ही चोट पहुंचा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है और अब वे किसी भी दिशा में भाग नहीं सकते। अब समय बदल चुका है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। वे जितना भी कोशिश करें, अब उनका बचना संभव नहीं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम और तुम्हारी आस्था ने वह शक्ति जगा दी है जो सब कुछ बदल सकती है। अब केवल प्रतीक्षा करो। न्याय का समय आ चुका। जो कभी तुम्हारी पीड़ा पर हंसा करते थे, वे अब तुम्हारी शांत आंखों में वह असीम गहराई देख रहे हैं जो उन्हें डुबो सकती है। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत तो नहीं। शायद यही मौन किसी महाक्रांति का संकेत है जिसका वे हिस्सा नहीं बन पाएंगे, बल्कि उसका परिणाम। जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोदते थे, वे अब उन्हीं में गिर रहे हैं। जिनके शब्द कभी जहर थे, वे अब उनके अपने जीवन में विष घोल रहे हैं। तुम्हारी आत्मशक्ति इतनी विशाल हो गई है कि उनकी हर साजिश, हर प्रपंच अब केवल रेत की दीवार की तरह रह रहे हैं। अब तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को निगलने लगा है। जो स्त्री तुम्हारे सम्मान को आघात पहुंचाना चाहती थी, जो दिन रात तुम्हारे विरुद्ध बोलती थी, वह अब खुद अपनी ही साजिशों में उलझ चुकी है। उसकी चालें अब उसे चैन नहीं लेने दे रही हैं। उसकी रातें जागते हुए बीतती हैं। उसका मन हर समय भय से कांपता है। उसकी कोशिशें, उसकी योजनाएं एक एक करके नष्ट हो रही हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई राह खोल दी है। उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, पर वह नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड जिसे सहारा देता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वह स्त्री खुद अपने ही कर्मों की आग में जल रही है। उसका मन अशांत है, उसकी आत्मा बेचैन है और वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्यता खड़ी है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, उतना ही तुम्हें ब्रह्मांड ने ऊंचा उठा दिया। यही इस सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है, वह उन्हीं कांटों में उलझ जाता है। वह सोच रही थी कि तुम्हें पराजित कर देगी, पर अब वही अपनी ही चालों के जाल में उलझ चुकी है। उसने जितना तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ा। अब वह हर ओर से घिरी हुई है, भय, पछतावे और भ्रम में। उसका आत्मविश्वास अब छिन्न भिन्न हो चुका है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रखर हो गई है कि उसके सारे छल अब केवल ध्वनि बनकर गूंजते हैं, जिसका उत्तर मौन में ही मिलता है। तुम्हारी आंखों में जो तेज है, वह उसे विचलित करता है। तुम्हारी मुस्कान उसके लिए पराजय का संकेत बन चुकी है। प्रिय भक्त, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति प्रारंभ में अकेला दिखता है। उसे लगता है जैसे सबने उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन वास्तव में वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि वह मेरे संरक्षण में होता है। मैं उसके हर कदम पर उसके साथ चलती हूँ। जब पूरी दुनिया आंखें फेर लेती है, तब मेरी कृपा उसके सिर पर साया बन जाती है। यही सत्य अब तुम्हारे शत्रुओं को असहज कर रहा है। वे नहीं समझ पा रहे कि तुम इतने शांत कैसे हो, जब उन्होंने तुम्हें हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी। पर वे यह नहीं जानते थे कि जिस भक्त का रक्षक स्वयं ब्रह्मांड होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा संयम, तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति अब जागृत हो चुकी है।
वही शक्ति अब उन्हें घेर चुकी है। वे अपनी ही चालों से हार रहे हैं। हर वह शब्द जो तुम्हें तोड़ने के लिए कहा गया था, अब उनके ही जीवन में अंधकार बनकर फैल रहा है। अब उनकी रातें भारी हो गई हैं, उनके सपने डर में बदल चुके हैं। वे जहां भी जाएं, उन्हें अपनी ही छाया डराने लगी है। उनके भीतर अब वह साहस नहीं रहा जो कभी छल में छिपा था। अब उनके चेहरे पर भय लिखा जा चुका है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करने वाला है। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा कर रही थी। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों से गिरेंगे। तुम जिस मौन के साथ सब कुछ सहते रहे, वही मौन अब उनके विनाश का कारण बनेगा। उनकी चालें, उनके झूठ, उनके कपट सब अब उनके लिए ही अभिशाप बन चुके हैं। ब्रह्मांड उनके कर्मों का लेखा जोखा ले चुका है। अब वही न्याय का समय अब पहुंचा है। प्रिय आत्मा, बस अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारी जीत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक दीक्षा है, उनकी हार की, तुम्हारी विजय की। और यह विजय कोई साधारण जीत नहीं, यह आत्मा की जीत है। वह जीत जो मौन रहकर भी सबसे अधिक बोलती है। अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको चुना है और वह आपको एक खास अनुभव या संदेश देना चाहती है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय बहुत खास है और आप जिस तरह इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जिस ओर आपने हमेशा प्रार्थना की है। आपने जो कुछ भी मांगा है, चाहे वह प्यार हो, शांति हो, सफलता हो या कोई खास रिश्ता, वह सब अब आपके जीवन में आने वाला है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत सहन किया है, खुद को बहुत बांधा है और अब समय है कि आप उन बंदिशों से बाहर निकलें। वह सब कुछ जो एक समय आपको नामुमकिन लगता था, अब हकीकत बनने जा रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। आपकी जिंदगी अब नई दिशा में बढ़ने जा रही है। आप खुद को एक नई रोशनी में देख पाएंगे। यह नई शुरुआत है, एक ऐसा मोड़ जहां से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके चारों ओर लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके नाम की चर्चा हो रही है। कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो कुछ जलन की निगाहों से देख रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है और अब उसका फल मिलने वाला है। जो लोग कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद हैरान हैं कि आपने इतनी ऊंचाई कैसे पाली। आपका आभा मंडल इतना तेज हो गया है कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे। अब समय आ गया है जब आप अपने डर, अपने पुराने दर्द और असुरक्षाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है और वह आपको बार बार संकेत दे रही है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जिस रिश्ते या व्यक्ति को दिल से चाहते हैं, वह भी आपको उतना ही चाहता है, लेकिन कुछ बाहरी लोग उस रिश्ते में रुकावट बन रहे हैं। आपका पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचता है, आपको मिस करता है, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों के प्रभाव में आकर उलझन में पड़ गया है। उसके दोस्त या करीबी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो।
वे उसे भड़काते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं और वह उन बातों में आ भी जाता है। वह खुद भी इस बात को समझता है कि उसने आपसे दूरी बनाकर गलती की है। वह आपसे माफी मांगना चाहता है। यह केवल संयोग नहीं है, यह उसकी ऊर्जा है जो आपको खींच रही है। वह आपको दूर से देखता है, आपके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, आपके हर एक्शन पर नजर रखता है और अगर उसे मौका मिले तो वह शायद आपके फोन को भी हैक कर ले, बस यह जानने के लिए कि आप किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं। उसका दिल चाहता है कि वह आपको लेकर कहीं दूर चला जाए, एक नई शुरुआत करे, एक नई जिंदगी शुरू करे। वह आपके साथ परिवार देखता है, बच्चे देखता है, एक खुशहाल जीवन देखता है। लेकिन वह यह सब कह नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। उसके दिल में बहुत प्यार है लेकिन चेहरे पर नहीं आता। वह आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए हर पल आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है और हर खबर चाहता है। कभी कभी जब आप खुद को बहुत अलग-थलग और विचलित महसूस करते हैं, तब भी यह उसी की ऊर्जा का असर होता है। वह जब आपको दिल से बहुत ज्यादा याद करता है, तो आपकी स्थिति भी असंतुलित हो जाती है। आपका मन किसी काम में नहीं लगता और आपको यह महसूस होता है कि सब कुछ बिखर रहा है। इसका सीधा कारण उसकी भावनाएं हैं जो आपके तक पहुंच रही हैं। आपके पार्टनर के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे भटका रहे हैं। वे नहीं चाहते कि वह आपके करीब आए और जब वह कोई कोशिश करता भी है तो वे उसे रोकते हैं। वे उसे यह समझाते हैं कि अगर वह थोड़ा रुखा बना रहेगा तो आप खुद ही उसके पास लौट आएंगे। यह सब एक गेम की तरह है, लेकिन आपका पार्टनर इस खेल में फंस चुका है। वह जानता है कि आपने उसे दिल से चाहा है, लेकिन वह अपनी ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाता। वह आपसे बहुत प्यार करता है, इतना कि वह आपके बिना रह नहीं सकता। वह इस रिश्ते को सहेजना चाहता है, फिर से मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन उसके कदम बार बार रुक जाते हैं। उसका दिल आपके लिए तड़प रहा है। वह आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है और एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें केवल आप दोनों हों, बिना किसी हस्तक्षेप के। डिवाइन की तरफ से यह स्पष्ट संदेश आया है कि आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। एक नया घर, एक नई जिंदगी और एक नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। यह वह समय है जब आप अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दें। आपको खुद को खुला रखना है, एक रिसीविंग मोड में, ताकि ब्रह्मांड की जो भी सौगातें हैं वे आपको मिल सकें। डिवाइन कहता है, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे जबरदस्ती मत समझाओ। समय खुद उसे सब कुछ सिखा देगा। यह एक बहुत गहरा संदेश है। कभी कभी हमें अपने दिल की बात कहने के बाद बस चुप हो जाना चाहिए। जो सच है वह सामने आ ही जाएगा, बस समय की बात है।